हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रूल्स। आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि दिखने में बिल्कुल भूतों की तरह दिखता था और वह कलाकार सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कलाकारों में गिनती आती है। समझ लीजिए कि वो IIT रुड़की से ग्रेजुएट होकर डायरेक्ट फिल्मों में ज्वाइन कर लिया दोस्तों, और फिल्मों में उसे इतनी सफलता मिली कि बिना मेकअप के ही उसे भूत मानने जाने लगा दोस्तों। उसको मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, फिल्म में डायरेक्ट भूत का रोल दे दिया जाता था। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं। वैसे तो अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें तो तापसी पन्नू, कृति सोनन और साथ में बड़े बड़े ऐसे कई कलाकार हैं जो कि इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं दोस्तों, लेकिन करियर ग्राफ की बात करें तो ये इतनी सफलता हासिल नहीं कर पाए जितना मैं एक एक्टर के बारे में बताने वाला हूं। वह एक्टर अपने IIT रुड़की से ग्रेजुएट होकर फिल्मी दुनिया में सफर रखा दोस्तों, और इतनी ऊंचाइयों को छुआ कि उन्हें मात्र भूत के रोल में ही किरदार दिया जाने लगा दोस्तों। हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम अनिरुद्ध अग्रवाल की बात कर रहे हैं। 1949 में देहरादून में जन्मे अनिरुद्ध अग्रवाल जो है एक बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, और वह IIT रुड़की में जो है कि ग्रेजुएट कर रहे थे इंजीनियरिंग से। पढ़ाई करते करते अचानक पता चलता है कि उनको एक बीमारी हो जाती है, और वह बीमारी कुछ और में नहीं, उनकी पीठ ट्यूटर ग्रंथि में हो जाती है दोस्तों, जिसके चलते उनका चेहरा असामान्य रूप से जो है कि लंबा चौड़ा होने लगता है। उनका चेहरा कुछ नीचे को बढ़ा, कुछ ऊपर को बढ़ा, और साथ में उनकी लंबाई असामान्य रूप से बढ़ने लगती है। इसे कैंसर का एक प्रतीक समझ सकते हैं, लेकिन यह कैंसर नहीं था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बीमारी के चलते वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर मुंबई चले आए। मुंबई में जो है कि वह अपने उद्योग पर ध्यान दे ही रहे थे कि अचानक जो है कि रामसे ब्रदर की नज़र उनकी ओर पड़ी दोस्तों। एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, फिल्म का नाम है दोस्तों पुराना मंदिर। यह फिल्म की बात करें तो 1984 में इस फिल्म की शूटिंग 90% रामसे ब्रदर द्वारा कर दी गई थी, और 10% का सीन जो है कि एक भूत के ऊपर फिल्माना था, जो कि सामरी था भूत का नाम। और वह खोज रहे थे कि कोई ऐसा कलाकार मिल जाए जिसमें यह फिट बैठ जाए। और उस दौरान रामसे ब्रदर अपनी अत्यधिक से अत्यधिक हॉरर फिल्मों में मुखौटे का ही इस्तेमाल किया करते थे फिल्म बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही जो है कि अनिरुद्ध अग्रवाल को एक व्यक्ति ने सलाह दिया कि आप फिल्मों की ओर रुख करें, आपका चेहरा जो है कि फिल्म के किसी न किरदार में एकदम फिट बैठ ही जाएगा। अब ऐसा हुआ भी दोस्तों कि उनको रामसे ब्रदर के पास भेज दिया गया। जब रामसे ब्रदर्स उनके चेहरे को देखे तब एकदम भयभीत और भौचकित हो गए और खुश हो गए दोस्तों कि क्यों नहीं ये हमारे फिल्म के लिए फिट बैठ जाए। और ऐसा हुआ भी, पुराना मंदिर में जो है कि सामरी का रोल अनिरुद्ध अग्रवाल को दे दिया गया, और उसमें वह फिट बैठ गए क्योंकि उनका चेहरा का ढांचा ही कुछ ऐसा था कि उनको मुखौटे की कोई ज़रूरत नहीं, खाली दांत लगाने की ज़रूरत पड़ी थी उस फिल्म में। और बताते हैं अनिरुद्ध अग्रवाल कि मुझे कोई भी फिल्म में हॉरर सीन देना था तो मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और ना ही मैं मुखौटे का इस्तेमाल करता था, क्योंकि मेरी शक्ल ही भूत जैसी थी, एकदम डरावना हॉरर जैसी थी दोस्तों। अनिरुद्ध अग्रवाल की बात करें तो उनके करियर में जो है कि सैकड़ों ऐसे फिल्म दिए हैं जिसमें वो खाली भूतों का किरदार निभाया है दोस्तों, जैसे कि पुराना हवेली, जो है कि बंद दरवाज़ा। इन सभी फिल्मों में भूत का किरदार निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि यही है अनिरुद्ध अग्रवाल। और उनकी अंतिम फिल्म बताएं तो लुइस वार्नर की फिल्म जो है कि सामरी में अग्रवाल सामरी के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद वह अपनी फिल्मी दुनिया को छोड़ दिए दोस्तों। अनिरुद्ध अग्रवाल से पूछा गया कि आपके फिल्मी सफ़र कैसा रहा, तब अनिरुद्ध अग्रवाल बताते हैं कि मैं बहुत संघर्षों से जूझता हुआ व्यक्ति हूँ। हालांकि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद व्यवसाय से जुड़ गया था, लेकिन शक्ल सूरत अच्छी न होने की वजह से जो है कि मैं कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। मुझे पता चला कि मैं लंबे वक्त से एक बीमारी से जूझ रहा हूँ जो कि मेरे शरीर को असामान्य रूप से बढ़ा रही है। इसके दौरान मैंने फिल्मों की ओर रुख किया, और रामसे ब्रदर ने जो है कि मुझे काम दिया, और उनकी अधिकतर फिल्मों में भूत का किरदार मैं ही निभाता हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे का बनावट ही ऐसा है कि मैं भूत के जैसे दिखता हूँ और असामान्य दिखता हूँ। इसलिए मुझे कभी भी मेकअप की ज़रूरत भी नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं कि अनिरुद्ध अग्रवाल अपने करियर की बुलंदियों को छुए हुए व्यक्ति हैं। सबसे फेवरेट एक्टर माने जाते थे अनिरुद्ध अग्रवाल दोस्तों। बिना मेकअप के ही भौचक्के तरीके से भूत की तरह दिखते थे अनिरुद्ध अग्रवाल। दोस्तों, क्या आप भी अनिरुद्ध अग्रवाल की फिल्म देखना पसंद करते हैं? यदि हाँ तो हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।